देश के अलग अलग शहरों में बच्चा चोर गैंग तो अक्सर सीसीटीवी कैमरों में कैद होते रहे, लेकिन पंजाब के शहर पटियाला में पुलिस के हत्थे चढ़ा है महिलाओं का एक ऐसा बच्चा चोर गैंग जिसका नेटवर्क देश के कई शहरों में फैला था। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने पुलिस की मदद से बाकायदा झूठी सौदेबाजी का जाल बिछाया, जिसके बाद ये पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। इन लोगों ने मुजफ्फरनगर के राहत कैंप से एक बच्चे को चुराया था, जिसका सौदा 6.5 लाख रुपए में किया गया। गिरोह की एक महिला पटियाला में बच्चे की डिलीवरी देने आई थी, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 6.5 लाख रुपए में मासूम का सौदा। मुजफ्फरनगर से मासूम की हुई चोरी। पटियाला में बेचने की थी तैयारी। महिला एक्टिविस्ट ने बिछाई जाल। पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मां के आंचल की छांव से मीलों दूर अस्पताल के बेड पर बेगानों के बीच महज 1 महीने का ये मासूम अपनों की तलाश कर रहा है। चंद रुपयों की खातिर इस मासूम पर इस तरह का सितम किया गया कि इस नन्ही सी उम्र में इससे मां का प्यार छिन गया है। बच्चा चोर गिरोह ने इस मासूम को पहले अपनों से जुदा किया, फिर इसकी सौदेबाजी की। 6.5 लाख रुपए में इस मासूम का सौदा तय हुआ, लेकिन ये सौदेबाजी भी नकली थी और खरीदार भी नकली, क्योंकि एक महिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जाल बिछा रखी थी। 6 लाख में हुआ तो मैंने उसको ये बात बोली कि आई गिव यू 6.5, है ना, तो मैं 6.5 लाख दूंगी। तो इस बात पे वो एग्री कर गई कि बच्चा आप खुद ले आओ यहाँ पे। इतने में हमने ट्रैप तो लगा ही रखा था। दरअसल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हरमीत को लंबे अरसे से इस बात के सुराग मिल रहे थे कि पंजाब में बच्चा चोरों का कई गिरोह सक्रिय है, जिसका नेटवर्क न सिर्फ पंजाब बल्कि देश के कई शहरों में फैला है। पुख्ता तौर पर जानकारी हासिल करने के बाद हरमीत ने एक NRI बनकर बच्चा खरीदने की पहल की, जिसकी जाल में फंसी उषा नाम की एक महिला। जब से पता चला तभी से मैं उस लेडी को, जो एजेंट का जिसको अभी हमने कैच किया है, तो जब से मुझे उसका पता चला तभी से मैं उसके पीछे हूँ। मैंने ये शो किया कि मैं NRI हूँ और मेरे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। कई दौर की मुलाकातों के बाद आखिरकार पटियाला में बच्चा देने की बात तय हुई, लेकिन हरमीत ने पहले ही पुलिस को इसकी खबर दे रखी थी और पुलिस की टीम लगातार नजर रख रही थी। जैसे ही ये महिला इस मासूम की सौदेबाजी करने पहुंची, पुलिस ने उसे धर दबोचा। हमने मुकदमा दर्ज करके ट्रैप लेकर के उस औरत को, जो एक इंडिका गाड़ी में आई थी, ड्राइवर के साथ में था उसके, उन दोनों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके बच्चा भी रिकवर किया था, जो तकरीबन 1 महीने का था। बच्चा चोर गिरोह की सरगना उषा जब पुलिस के गिरफ्त में आई तो इस मासूम की चोरी से लेकर सौदेबाजी तक का पूरा सच सामने आया। पूछताछ में उषा ने खुलासा किया कि मुजफ्फरनगर से इस मासूम की चोरी की गई थी। पहले एक दलाल द्वारा 1,30,000 में खरीदा गया, उसके बाद पटियाला की महिला के साथ 6.5 लाख में सौदा तय हुआ। उषा की निशानदेही पर पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से इसकी 3 और महिला साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मासूम की मां का पता लगाने का दावा भी किया है। हालांकि पुलिस अभी इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती कि इसे मुजफ्फरनगर के किस कैंप से चोरी किया गया। मामले को आगे बारीकी में तफ्तीश करते हुए 3 और गिरफ्तारियां देहरादून से की हैं। उनके एक उषा पहले उसको गिरफ्तार किया था, उसकी लीड के ऊपर मधु, आनंदी और शाहजहां को गिरफ्तार किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मासूम को जल्द ही मां की आंचल की छांव नसीब हो जाएगी, लेकिन सवाल इस एक बच्चे का नहीं। जिस तरह से देश के अलग अलग शहरों में मासूमों के लुटेरे घूम रहे हैं, ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इस गिरोह के जरिए पुलिस देश भर में फैले इनके नेटवर्क का भांडाफोड़ करे, ताकि चंद रुपयों के लालची इन मासूमों की जिंदगी नरक
न बना पाए। मनोज शर्मा, पटियाला, न्यूज़ 24।